हेलो एवरीवन, आज का जो मेरा सेशन है वो उन सभी बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं। और सेल्फ स्टडी जब कर रहे होते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, और साथ में सेल्फ स्टडी के साथ टेस्ट सीरीज आपको किस तरह से हेल्प कर सकती है वो बताऊंगा। कई सारे बच्चों के जब मेरे पास मैसेज आया कि सर जो इम्पीटस गुरुकुल का टेस्ट सीरीज है उसके बारे में आप अलग से एक सेशन लीजिए, डिटेल में बताइए, और हम लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं हम इसका एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। तो मैं आप सभी स्टूडेंट को बोलूंगा कि एक तो इस सेशन को पूरा ध्यान से सुनिए, अटेंशन के साथ सुनिए और समझिए, क्योंकि जो इम्पीटस गुरुकुल का टेस्ट सीरीज है ये केवल टेस्ट सीरीज के बारे में बताऊंगा मैं, और आपको सेल्फ स्टडी में क्या करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में। तो जो इम्पीटस गुरुकुल का टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही यूनिक तरीके से डिजाइन किया गया है, और इसके यूनिक फीचर्स क्या हैं वो बताता हूं। नंबर 1, जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हम पढ़ाई तो करते हैं पर हमारा कई बार शेड्यूलिंग प्रॉपर नहीं होता। मतलब हम हर वीक में कितना पढ़ें और हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हम कहां स्टैंड कर रहे हैं ये पता करना, और फिर जब हम ये पता करें कि हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, और दूसरा हमारे पढ़ाई का पैटर्न राइट है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कई बच्चे जैसे मुझे बोलते हैं कि सर हमने सोचा हम पहले पूरा सिलेबस खत्म कर लें फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, या हमको जैसे 2 साल बाद एग्जाम देना है तो हमें टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करना चाहिए, या 3 साल बाद देना है, या अभी 6 महीने बाद देना है। मैं आप सबको एक बात बोलूंगा कि जब हम सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर वीकली प्लान होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। नंबर 3, हम अपना वीकली असेसमेंट कर पाए ये होना चाहिए, और फिर असेसमेंट करने के बाद हमें क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम वीकली पढ़ाई में उसको इंप्रूवमेंट कैसे करें ये पता होना बहुत जरूरी है, जिस पर शायद ही कोई ध्यान देता हो। जो मैंने बातें बोली उसको ध्यान से समझिए। नंबर 1 कि हमें वीकली क्या पढ़ना है, कितना कंटेंट और कैसा कंटेंट पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है ये पता होना चाहिए। फिर हम जो पढ़ रहे हैं वो राइट ट्रैक में पढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारा असेसमेंट क्या है और हम उसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाएं। आप देखिए, मान लीजिए कि आपने सोचा कि मैं पहले सिलेबस खत्म करता हूं फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता हूं। आपने पूरे सिलेबस को खत्म कर लिया और टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, और आपको पता चला अरे ये तो मेरे टेस्ट में तो स्कोर ही नहीं आ रहा है, या मैंने ये चीजें कवर नहीं की। आपने अपना टाइम का काफी लॉस किया। अब इम्पीटस गुरुकुल इसमें कैसे हेल्प करता है मैं बताता हूं। और इम्पीटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज यूनिक टेस्ट सीरीज है, मैं बिल्कुल श्योर हूं इस तरह की टेस्ट सीरीज और इस पैटर्न को नॉर्मली कोई फॉलो नहीं करता भी है तो क्या नहीं मिल सकता वो मैं बताता हूं, और क्या मिलेगा इम्पीटस में वो बताता हूं। नंबर 1 बात करें हम कि हम आपको जो टेस्ट सीरीज देते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 23 में एग्जाम देना है तो 23 की अभी A, B, C और D 4 टेस्ट सीरीज हैं, इनमें क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा। या 24 में देना है तो 24 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, और 25 में देना है तो 25 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। नंबर 1, जब आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको हम लोग एक वीकली मास्टर प्लान देते हैं, और वो मास्टर प्लान वो होता है जो क्लास में जिस ढंग से हम बच्चों को लेके चलते हैं। यानी आपको हर हफ्ते ये पता होता है कि इस वीक में क्या पढ़ना। जैसे रेगुलर क्लासेस में 2 या 3 क्लासेस होती हैं रोज की, तो उन क्लासेस का आपके पास एक शेड्यूल होता है, तो आप प्रॉपरली पढ़ाई चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने आपसे बोला कि इस वीक में अलजेब्रा का टेस्ट होगा, ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा, लॉजिकल रीजनिंग का, तो वो सिलेबस आपको कवर करना है। अब आपने ये सिलेबस कवर किया, अब कैसे करना है, तो इसके लिए जो हम लोग आपको डेली प्रैक्टिस टेस्ट या असाइनमेंट भी देंगे, तो रेगुलर बेसिस पे आपको असाइनमेंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है। फिर इसी का एक टेस्ट संडे को होगा। जब आप ये संडे को टेस्ट देते हैं, नॉर्मली संडे को 2 और 3 टेस्ट होते हैं, ये खास बात है। इन टेस्ट के लाइव एनालिसिस मिलते हैं आपको। प्रिंटेड सॉल्यूशन तो होते ही हैं पर इसके भी लाइव एनालिसिस मिलते हैं। ये एक यूनिक फीचर है जो आपके इंप्रूवमेंट को, क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक को और आपकी क्या मिस्टेक हो रही है इनको दूर करता है। यानी आपने पहले वीक में क्या पढ़ना है वो पता है, आपके पास एक प्रॉपर प्लान होता है। संडे टेस्ट दिया, टेस्ट की रैंक आई, स्कोर आया, स्कोर के बाद हमें यह समझ में आ गया कि यार यहां पर इंप्रूव। फिर जब मैं आपको एनालिसिस देता हूं लाइव तो आप समझ पाते हो कि आप मैथ्स के क्वेश्चन तो सॉल्व कर पा रहे हैं, पर जो क्वेश्चन 10 सेकंड में या 20 सेकंड में या 30 सेकंड में हो सकता है वो हो सकता है आपने 3 मिनट में किया। फिर जब ये टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, किस क्वेश्चन में कितना स्टे किया है, किस क्वेश्चन को रॉन्ग किया है, क्या मिस्टेक है वो सब पता चलता है। तो आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में नॉर्मली 2 से 3 लाइव क्लासेस टेस्ट सीरीज में होती हैं।
मैं आपको इतना जरूर बोल सकता हूं कि जितना कंटेंट और जितनी क्लासेस हम टेस्ट सीरीज कोर्स में देते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट साल भर में उतना कोर्स या उतनी टेस्ट भी नहीं लेते, उतनी क्लासेस नहीं होती उनकी, जितनी उनकी रेगुलर कोर्स की क्लासेस नहीं होती, उससे ज्यादा हम लोग आपको टेस्ट सीरीज की में कंटेंट देते हैं। तो क्या होता है कि जब ये लाइव क्लास होती है तो आपको अगले वीक का फिर एक मास्टर प्लान मिलता है, फिर इस वीक में जो मिस्टेक हुई टेस्ट में इंप्रूवमेंट करने को आता है, और आपका अकॉर्डिंग टू एग्जाम ईयर कि अगर 23 वाले हैं तो 23, 24 वाले हैं तो 24 और 25 वाले हैं तो 25, अकॉर्डिंग टू एग्जाम ईयर आप अपने सिलेबस को कवर करते हैं। और 24 या 25 वाले हैं इसका मतलब नहीं कि आपको सिलेबस उतना करना, सिलेबस आप पहले करें, बार बार रिवीजन करें। तो ये एक बड़ा यूनिक फीचर होता है। और स्टार्टिंग में जो आपके टेस्ट होते हैं वो टॉपिक वाइज होते हैं, फिर क्यूमुलेटिव भी होते हैं, यानी जितना सिलेबस हो रहा है उसको क्यूमुलेट करा जाता है, वो भी आप देते हैं। तो आपका पीछे का भी रिवीजन रेगुलर बेसिस पे होता है, आने वाले टॉपिक का भी होता है, जैसे ही टॉपिक कवर होता है फुल लेंथ टेस्ट होता है। और जब सिलेबस कंप्लीट आप लोग कर लेते हैं तो फिर आपकी फाइनल मॉक टेस्ट सीरीज होती है, उसका भी लाइव एनालिसिस होता है, यानी एक रूटीन पैटर्न को आप फॉलो करने लगते हैं, एक डिसिप्लिन में आपकी पढ़ाई होने लगती है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर टेस्ट सीरीज के बाद ऑनलाइन कोर्स की या क्लासरूम की जरूरत पड़ती है कि नहीं, तो मैं बोलता हूं डिपेंड ऑन कि आपकी अगर टेस्ट सीरीज में परफॉर्मेंस नहीं आ रही, आपसे क्वेश्चन इतने सब होने के बाद भी स्पीड में नहीं हो पा रहे हैं, कंसेप्ट वीक है, देन फिर आप स्विच कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्स में, मतलब ऑनलाइन कोर्स या फिर क्लासरूम कोर्स में स्विच कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट सीरीज की परफॉर्मेंस अप नहीं हो रही। पर सोचिए अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन ही नहीं की तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं। मान लीजिए किसी आपको रेस में पार्टिसिपेट करना है और आपको जीतना है और आप अकेले ही दौड़ेंगे, तो आप कभी ये नहीं पता कर पाएंगे कि आपकी स्पीड आपके कॉम्पिटिटर के कंपेयर में ठीक है, कम है या ज्यादा है। अगर ज्यादा है ओके ठीक है, तो भी ठीक है, पर कम है तो उसको इंप्रूव कैसे करेंगे, इसलिए आपको अपने कॉम्पिटिटर का स्टैंडिंग पता करना होगा। तो ये टेस्ट सीरीज आपको ये कंटिन्यूअसली बताती रहेगी कि आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट एरिया क्या है। अच्छा, दूसरा, हर टॉपिक में आपकी वीकनेस, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, किस टॉपिक में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस टॉपिक में आपका परफॉर्मेंस पुअर जा रहा है, और पीछे का याद रख पा रहे हैं कि नहीं आगे का। तो एक प्रॉपर आपका मैनेजमेंट करती है। उसका फायदा यह होता है कि आपको फिर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, आप प्रॉपर मैनर में अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। और फिर मैंने बोला अगर आपको लगता है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, अगर आपको लगता है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जाए, फिर बच्चे मुझसे डायरेक्ट बात करते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो ऑनलाइन कोर्स में या क्लासरूम में शिफ्ट होते हैं। उसका यह भी फायदा होता है कि समय रहते हुए आपने क्योंकि एक्शन लिया तो आपका साल बचने के चांसेस काफी हद तक हाई हो जाते हैं। यही चीज आप एग्जाम के बिल्कुल आखिरी में गए, जैसे कई बच्चे एग्जाम के लास्ट समय में जब टेस्ट सीरीज होती है उस समय ज्वाइन करते हैं, पर इंप्रूवमेंट के लिए टाइम इतना कम होता है कि कई बार ड्रॉप लेना पड़ता है। तो मैं आप सबको यह बोलूंगा कि समय रहते हुए एक्शन लीजिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सेल्फ स्टडी वाले बच्चे भी रिजल्ट देते हैं, बट सेल्फ स्टडी के साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हाईली सेल्फ डिसिप्लिन, आपका वीकली एजेंडा। दूसरा, हर टॉपिक को एक टाइम ड्यूरेशन में खत्म करना। ऐसा ना हो कि आप एक टॉपिक को 2 महीने पढ़ लें और एक को 2 दिन ही पढ़ें। किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है, कितना कम, कितना ज्यादा और कहां तक पढ़ना है, ये सारी चीजें एक केवल इम्पीटस गुरुकुल की टेस्ट सीरीज भी हेल्प करती है। तो आप लोग अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बिल्कुल करिए और मेहनत के साथ करिए, बट अपने आप को असेस जरूर करिए। इसलिए आप जो इम्पीटस गुरुकुल की मैंने टेस्ट सीरीज के फीचर्स बताए उसके साथ आप ज्वाइन करिए। अब बात आती है, जैसे सपोज सबसे लेटेस्ट बात करूं 23 के लिए, तो 23 की एक टेस्ट सीरीज है ए, एक बी, एक सी और एक डी। इसमें डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं। ए टेस्ट सीरीज सबसे पहले स्टार्ट हुई थी और इसमें 2 राउंड्स कवर हो गए, बी में 1 राउंड कवर हो गए, सी अभी चल रहा है और डी अभी लेटेस्ट है। अब सपोज आप पिछले 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं और आपने सिलेबस कवर कर लिया, तो आपको सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आपको 100+ टेस्ट मिल जाएंगे और उनके एनालिसिस मिल जाएंगे। पर आप अभी लेटेस्ट ही सिलेबस आपने स्टार्ट किया है और ज्यादा सिलेबस कवर नहीं हुआ, तो आपको डी टेस्ट सीरीज करना चाहिए। 24-25 वालों को लेटेस्ट टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर लेना चाहिए, उनको पीछे नहीं जाना। तो आपने अगर मान लीजिए सी टेस्ट सीरीज सिलेबस कंप्लीट, जैसे जिन बच्चों ने निमसेट का एग्जाम दिया है और उनकी बाई चांस रैंक नहीं आई या सीयूटी में रैंक नहीं है, उनको मैं बोलता हूं सी टेस्ट सीरीज, क्योंकि आप 1 राउंड सिलेबस का कंप्लीट कर चुके हैं, तो आपके पास समय रहेगा, तो आप पुराने टेस्ट भी दे पाएंगे, नए भी। पर जो बच्चे बिल्कुल नए हैं,
इवन वो बच्चे भी जिनने लास्ट ईयर प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं किए, उनको मैं बोलूंगा लेटेस्ट टेस्ट सीरीज डी है, डी ज्वाइन करिए। डी ज्वाइन करिए क्योंकि डी में अब आपको रेगुलर वीकली एक मास्टर प्लान मिलेगा, आप उस ऑर्डर में पढ़ाई करिए। 2 एंड से सिलेबस को कवर किया जाएगा, एक एंड पे अलजेब्रा, एक एंड पे ट्रिग्नोमेट्री और एक एंड पे लॉजिकल रीजनिंग, और आप टाइमली उन टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। क्यूमुलेटिव पैटर्न पे भी टेस्ट होते चलेंगे, जिससे आप एक अपने आप को असिस्ट भी कर पाएं और इंप्रूवमेंट भी कर पाएं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग एक्शन तो लेते हैं, पर कई बार एक्शन लेने में देर हो जाती है। राइट एक्शन इन राइट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको ये समझ में आ जाए कि मुझे ये करना है, फिर पीछे हटके नहीं देखना चाहिए। तो आप लोग एक्शन लीजिए, पढ़ाई करिए, खुश रहिए, और हमेशा याद रखिए सिलेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी। तो नॉलेज ओरिएंटेड स्टडी करोगे तो उसका आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू।